हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग, कौन कौन सी केमिकल बॉन्ड होते हैं, इन्हें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी का ही आगे का पार्ट। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कल के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस यहाँ पे करी थी। तो हमने ये कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कल की क्लास में आपका इलेक्ट्रोवॉलेंट, इसे ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आगे हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन और वॉन डेर वाल्स फोर्स। ओके, चलिए देखेगा। सबसे पहले हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया था। कल के सेशन में मैंने आपको ये सारी बातें करवा दी थी। आज हमें बस डिस्कस करना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है। चलिए देखिएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो परमाणु के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए। अब यहाँ पे हम इसको ना थोड़ा सा सिंपल से शब्दों में समझते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, NH3, ये होता है NH3। क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 2 और 5, और इसकी वैलेंसी होती है 3। और इसी वजह से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से ये अमोनिया बन जाता है। परंतु जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा ये कुछ इस प्रकार से आपके पास है। क्लियर। अभी भी मैं अगर बात करना चाहूं, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं आउटर शेल में, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, है ना ऐसा, क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने हैं, 5 हैं। 3 ने तो शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन जुड़ गया, बट अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और ये कहेगा कि मुझे भी यहाँ पर क्या दे दो, एक आप शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन दे दो। हाइड्रोजन अगर प्लस आता है तो हम क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाए तो कितने होंगे, 0 ना। अगर आपके पास H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तभी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये यहाँ पर सोडियम के, इसके पास नाइट्रोजन के पास आता है तो नाइट्रोजन कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास 2 हैं तो टेंशन मत ले, मैं तुझे दे देता हूं। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे कौन दे देता है, यहाँ पर नाइट्रोजन दे देता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसे ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। समझ गए ना, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। समझ गए। नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में कितने हैं, 5 हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, अभी भी कितने बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। इसके पास आता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास 1 ही था, 1 भी दे दिया तो अब कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2, हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर जुड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो इसके ऊपर, सॉरी, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।
अब वो जो लाइन लिखी हुई थी वो यही लिखी हुई थी कि कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो उन्हीं के बीच में बनता है जब दूसरा एलिमेंट सामने वाले से ही सारे इलेक्ट्रॉन ले ले। अब हाइड्रोजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन कोई शेयर नहीं करा क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो नाइट्रोजन ने ही उसे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए कि सामने वाला जो है वो मतलब कि जो हाइड्रोजन है उसने नाइट्रोजन से ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बने, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो कुछ भी नहीं दिया ना, किससे ले लिए? नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। क्लियर? आई थिंक ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से फिर हम लोग ना इसको एक तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं वीक बॉन्ड, यानी कि दुर्बल बंध कौन कौन से होते हैं। तो जब हम वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड आते हैं। अब वीक का मतलब समझते हैं ना, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। बाकी हमने जितने भी बॉन्ड्स की बात करी थी वो सारे बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप हैं। कई बार आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ ले, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है? तीन तो आपके पास है, दूसरा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दे दे, फोर्थ ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा, अब यहाँ पे विभिन्न अणुओं और परमाणुओं के मध्य वे आकर्षण बल जिन्हें समाप्त करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहते हैं कमजोर या दुर्बल बंध कहते हैं। और इन्हीं बंधों के द्वारा जो अणु हैं उनको निर्धारित आकार स्थायित्व प्रदान किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे वॉन्डर वॉल बॉन्ड। ठीक है, और ये कैसे हैं? ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि अणु अणु के बीच में लगने वाला जो बंध होता है उसे ही आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। एक अणु दूसरा अणु दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे ही आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास HCl है, ये भी HCl है, तो इन दोनों HCl के बीच में जो बॉन्ड है उसे आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स जो होता है ये काफ़ी वीक होता है। कैसा होगा? दुर्बल बंध होता है। तो इसमें हमें दो को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। देख रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, अब मान लीजिएगा मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम किसी कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वो किसके बीच में बनता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। जब मैंने बात करी H2O की, अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों ही कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। दोनों ही कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। तो इनके ऊपर अब देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इसने दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के बीच में ही होता है। नो डाउट ऐसा ही होता है। ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं आपका ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? ऐसा बोल सकती हूँ। इसी वजह से ये नेगेटिव, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, जिस वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ऐसा ही दूसरा भी एक आपका और मॉलिक्यूल होगा पानी का ही, इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका रहेगा वीक बॉन्ड, और उसमें जब यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स बन रहा है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला जो डायग्राम है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, फिर हम चलेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देखो
आपके पास ना दो पानी के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि दो पानी के अणु हैं, तो ये जो वीक बंध है या जो दुर्बल बंध है ये हमेशा अणुओं के मध्य लगता है, ठीक है। अब जब हम अणुओं की बात करते हैं, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। तो ये जब आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब इन्होंने पानी बनाया है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है शेयरिंग, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से आया है, ठीक है। तो वो बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। बट इस कंडीशन में थोड़ा सा मानकर चलिएगा कि ऑक्सीजन के पास ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है, पार्शियली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत कम ही है, ठीक है। इसी वजह से हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने इसके ऊपर लगा दिया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके कंपैरेटिवली कम है। तो इसी वजह से अब यहाँ पर दूसरा भी पानी का मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बंध। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये जैसे कि ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन को इस तरफ से अपनी तरफ से खींच रही है ना, तो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आई थिंक अभी आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम चलते हैं वॉन्डर वॉल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये भी काफ़ी वीक ही बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये भी आपके एटम्स और जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं इन्हीं के बीच में ही लगता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मान लीजिएगा दो एटम हैं, ठीक है, और दोनों एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपस में चक्कर लगा रहे हैं कंटिन्यूसली। पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे कि मान लीजिएगा अब ये वाला है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते रहते हैं तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके कम है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घूम रहे थे, मतलब कि जब यहाँ पे घूम रहे थे तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसे ही आप कहते हैं वॉन्डर वॉल्स फोर्स। मान लीजिएगा आपके पास दो कोई चीज़ें हैं, दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि दोनों में सेम ही तरीके से घूमेंगे। आप जब दो चीज़ों को साथ में रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिएगा कि यहाँ पर घूमते समय इस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो अट्रैक्शन लगेगा या जो बंध बनेगा उसे आप कहते हैं वॉन्डर वॉल्स बंध, यानी कि आप उसे बोलते हैं वॉन्डर वॉल बंध। और ये भी कैसे लगेगा, ये भी आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में ही लगेगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये एक वीक बॉन्ड है। क्लियर। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि वॉन्डर वॉल फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बंध क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप दिव्या चंदानी मैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।